मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम विल हंटिंग है। विल ज्यादातर टाइम अपने दोस्तों के साथ बिताता है और वो MIT में एक जेनेटर का काम करता है, यानी वो वहाँ पर साफ सफाई करता है। विल मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है। वो किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को देखकर उसका सोल्यूशन चुटकियों में ढूंढ लेता है। यहाँ सीन MIT की तरफ मुड़ता है और हम प्रोफेसर जेराल्ड को देखते हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे थे। क्लास खत्म होने के बाद वो बच्चों से कहते हैं कि मैंने बाहर ब्लैक बोर्ड पर एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम लिखी है, जो कोई भी उसका सोल्यूशन ढूंढेगा उसे कॉलेज की तरफ से इनाम मिलेगा और कॉलेज के न्यूज़पेपर में उसकी फोटो भी छपेगी। विल इसी कॉलेज में जेनेटर का काम करता है। काम खत्म करने के बाद वो भी उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को देखता है। मैथमेटिक्स के मामले में विल गॉड गिफ्टेड होता है। घर जाने के बाद वो प्रोफेसर जेराल्ड की उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता है। अगले दिन जब वो कॉलेज में आता है तो वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ब्लैक बोर्ड पर लिख देता है, लेकिन लिखने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। प्रोफेसर जेराल्ड जब देखता है कि उस प्रॉब्लम को किसी ने सॉल्व किया है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि खुद उसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 1 साल का टाइम लगा था। वो अपने स्टूडेंट से पूछता है कि उस प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया, लेकिन कोई उसका जवाब नहीं देता। वो अपने स्टूडेंट से कहता है कि आज मैं उस ब्लैक बोर्ड पर एक और प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, उसे सॉल्व करने में मुझे 2 साल लगे थे। जो भी उसे सॉल्व करेगा उसे इनाम मिलेगा। विल उस नई प्रॉब्लम को भी कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर लेता है, लेकिन इस बार उसे प्रोफेसर जेराल्ड देख लेता है। विल जैसे ही देखता है कि प्रोफेसर जेराल्ड उसकी तरफ आ रहा है तो वो वहाँ से जाने लगता है। प्रोफेसर जेराल्ड उसे रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन विल वहाँ से भाग जाता है। जेराल्ड ये देखकर चौंक जाता है कि कोई इंसान इतनी मुश्किल मैथमेटिकल प्रॉब्लम को चुटकियों में कैसे हल कर सकता है। रात में विल अपने दोस्तों के साथ शराब पीने के लिए एक बार में आता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात स्काइलर नाम की एक लड़की से होती है। स्काइला और विल बातें करते हैं तो स्काइला विल से इम्प्रेस हो जाती है। वो उसे पसंद करने लगती है, इसलिए वो उसे अपना नंबर देकर कहती है कि बाद में तुम मुझे कॉल करना। इसके बाद जब विल अपने दोस्तों के साथ होता है तो उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है। वो अपने दोस्त से गाड़ी रोकने के लिए कहता है। वो कहता है कि ये लड़का मुझे स्कूल में बुली करता था। विल का दोस्त गाड़ी रोकता है और विल और उन लड़कों के बीच एक घमासान लड़ाई होती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस विल को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन विल गुस्से में पुलिस पर भी हाथ उठा देता है, जिस वजह से पुलिस उसे अरेस्ट करके अदालत में ले आती है। विल के पास कोई वकील नहीं होता, इसलिए वो अपना केस खुद लड़ता है। तब तक वहाँ पर प्रोफेसर जेराल्ड भी आ जाता है। उसे भी पता लग चुका था कि इस वक्त विल उसे अदालत में मिलेगा। दरअसल विल ने लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, इसलिए वो कानून भी जानता था। वो अपना केस खुद लड़ता है, लेकिन इस बार वो केस हार जाता है और जज उसे सजा सुनाता है। वो कहता है कि तुम्हें बेल नहीं हो सकती। अगर तुम्हें अपनी बेल करानी है तो तुम्हें $50,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। विल के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वो जेल चला जाता है, लेकिन वहाँ पर उससे मिलने प्रोफेसर जेराल्ड आ जाता है। वो विल से कहता है कि मैंने जज से बात कर ली है, वो तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी 2 बातें माननी पड़ेगी। एक तो तुम्हें मेरे साथ मैथ सीखना पड़ेगा और दूसरा तुम्हें एक थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा। और अगर तुमने इन 2 बातों में से एक भी बात नहीं मानी तो तुम्हें वापस जेल जाना पड़ेगा। विल यहाँ से निकलना चाहता था, उसके पास जेल से निकलने का और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो जेराल्ड की बात मान लेता है और उसके साथ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगता है। उसकी मैथमेटिक्स देखकर जेराल्ड को समझ आ जाता है कि अगर विल को सही गाइडेंस मिलेगी तो विल बहुत आगे जा सकता है। विल जब भी घर पर अकेला होता था तो वो किताबें पढ़ता था, जिसकी वजह से उसके पास ज्ञान का भंडार होता है। अब विल एक थेरेपिस्ट के पास भी जाता है, लेकिन कोई भी थेरेपिस्ट विल के माइंड को नहीं पढ़ पाता, क्योंकि विल मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है। जेराल्ड उसे जिस थेरेपिस्ट के पास भेजता है, विल उस थेरेपिस्ट का मजाक उड़ाता है, जिस वजह से बहुत सारे थेरेपिस्ट भाग जाते हैं। इस बात से जेराल्ड परेशान हो जाता है और वो अपने एक क्लासमेट के पास चला जाता है, जो एक अच्छा थेरेपिस्ट होता है। इसका नाम शॉन होता है। जेराल्ड शॉन से कहता है कि तुम्हें एक लड़के की काउंसलिंग करनी है, लेकिन शॉन उसे कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। तभी जेराल्ड शॉन को विल के बारे में बताता है
कि जिन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करने में 2 साल लगे, उन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को विल कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर लेता है। ये सुनने के बाद शॉन विल की काउंसलिंग करने के लिए तैयार हो जाता है और वो विल को पहले थेरेपी सेशन के लिए अपनी लाइब्रेरी में बुलाता है, जहाँ पर वो विल से बहुत सारे सवाल पूछता है, लेकिन विल उसके किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं देता। विल शॉन का और उसकी मरी हुई बीवी का मजाक उड़ाता है, जिस पर शॉन को गुस्सा आ जाता है और वो विल का गला पकड़ लेता है। वो विल से कहता है कि अगर आइंदा तुमने मेरी बीवी का मजाक उड़ाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। थेरेपी सेशन के खत्म होने के बाद विल स्काइला से मिलता है। वो उसके साथ बहुत एंजॉय करता है। ये दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। इसके बाद विल फिर से थेरेपी सेशन के लिए शॉन के पास आता है, लेकिन इस बार शॉन उसे असली जिंदगी के बारे में बहुत बातें बताता है। वो कहता है कि जैसी जिंदगी हम किताबों में पढ़ते हैं और जैसी जिंदगी हम असल में जीते हैं, इसमें बहुत अंतर होता है। रियलिटी में हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हमें उन प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। उनसे भागने से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। दरअसल शॉन विल को ये समझा रहा था कि वो अपनी प्रॉब्लम से भाग रहा है। उसे अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए, उनके बारे में उसे खुलकर बात करनी चाहिए। इसके बाद विल वहां से चला जाता है और अगले हफ्ते वो फिर से थेरेपी सेशन के लिए शॉन के पास आ जाता है, लेकिन अब के बार सेशन में वो शॉन से एक भी बात नहीं करता। वो सारा टाइम वेस्ट कर देता है। वहां से निकलने के बाद विल स्काइला से मिलने जाता है। वो उसे अपने साथ बाहर लेकर जाता है, जहां पर ये दोनों बहुत एंजॉय करते हैं और धीरे धीरे इनकी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। ये दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। धीरे धीरे अब विल शॉन के साथ बातें करने लगता है। वो अब अपने आप को शॉन के सामने एक्सप्रेस करता है। वो स्काइला के बारे में भी शॉन को बता देता है। शॉन विल को समझाता है कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर किसी इंसान के अंदर कोई ना कोई खामी होती है। विल के अंदर भी कोई खामी होगी। वो बताता है कि मेरी बीवी के अंदर भी बहुत सारी खामियां थी, लेकिन हम जब एक दूसरे से प्यार करने लगे तो हम एक दूसरे को समझने लगे। हमने एक दूसरे को उन खामियों के साथ एक्सेप्ट किया। दरअसल शॉन विल को समझा रहा था कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता और हमें किसी भी इंसान को उसकी खामियों की वजह से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें खामियों के साथ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तभी हम उस इंसान के साथ खुश रह सकते हैं। इसके बाद विल अपने दोस्तों से मिलता है और अब की बार वो स्काइला को भी अपने दोस्तों से मिलाता है। ये सभी बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जेरार्ड शॉन से मिलने आता है। वो शॉन से कहता है कि तुम्हारी थेरेपी कहाँ तक पहुँची। तभी शॉन उसे बताता है कि विल अब धीरे धीरे मेरे साथ बातें शेयर करने लगा है। तभी जेरार्ड उसे बताता है कि विल के लिए मुझे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों से जॉब के ऑफर्स आ रहे हैं, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तभी शॉन उसे बताता है कि अभी तुम्हें ये सब विल के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी वो इस सब के लिए तैयार नहीं है। अगले दिन जेरार्ड विल को एक इंटरव्यू में जाने के लिए कहता है, लेकिन विल वहाँ पर अपने दोस्त को भेजता है। वो खुद जॉब नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे ये सब बकवास लगता था। अब विल और स्काइला के रिश्ते धीरे धीरे मजबूत होने लगते हैं। स्काइला विल से एक दिन कहती है कि तुम मेरे साथ कैलिफोर्निया चलो। दरअसल स्काइला वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए जा रही थी। वो चाहती थी कि विल भी उसके साथ चले, लेकिन विल उसे मना कर देता है। दरअसल विल बचपन से ही अकेला पला बड़ा था। वो एक अनाथ होता है, इसीलिए उसके दिल में रिश्तों का डर बैठ गया था। उसे लगता है कि स्काइला भी एक दिन उसे छोड़कर चली जाएगी और वो फिर से अकेला पड़ जाएगा। इसीलिए वो स्काइला के ज्यादा नजदीक जाने से डरता है और इसीलिए वो कैलिफोर्निया जाने से भी मना कर देता है। स्काइला विल से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रिश्ता रखना चाहती हूँ, लेकिन विल कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। स्काइला उससे पूछती है कि क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? तुम मुझे सच सच बता दो। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं तुम्हें कभी कॉल नहीं करूंगी। विल कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इस बात से स्काइला का दिल टूट जाता है। वो बहुत देर तक रोती है। इसके बाद विल जेरार्ड के पास जाता है। वो जेरार्ड से कहता है कि मैं इन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करना चाहता, मुझे इसमें मजा नहीं आता है। तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन मेरे लिए ये एक जोक के बराबर है। इसलिए आज के बाद मैं तुम्हारे साथ मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूंगा। इसके बाद विल शॉन के पास आता है, लेकिन शॉन को पहले से ही पता होता है कि विल ने जेरार्ड से कहा है वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करना चाहता। इसीलिए वो विल से कहता है कि तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो। इस बात पर विल उसे उल्टा
सीधा जवाब देता है। शॉन विल से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई साथी है जिसके साथ तुम दिल की हर बात शेयर कर सकते हो। तभी विल अपने दोस्तों का नाम बताता है। शॉन कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे एक इशारे पर तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं, लेकिन वो तुम्हारे दिल की बात नहीं समझते। दरअसल शॉन विल को समझाना चाहता था कि उसके साथ उसके पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसे ये भी पता नहीं है कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना है। वो बहुत कंफ्यूज्ड है और ना ही उसके साथ कोई ऐसा खड़ा है जो हर सुख दुख में उसका साथ दे सके। शॉन विल को समझाता है कि रिश्तों के बिना इंसान की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। शॉन विल से कहता है कि किताबें पढ़कर तुमने बहुत सारा ज्ञान अपने अंदर समेट लिया है, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि असल जिंदगी को कैसे जिया जाता है। इसके बाद विल स्काइला को कॉल करता है। वो उसे बताता है कि मैं अब बहुत सारी कंपनीज में इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैं अब अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पर ला रहा हूँ। स्काइला कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन विल उसे इस बात का जवाब नहीं देता क्योंकि अभी भी उसे रिश्ते बनाने से डर लगता है। इसके बाद विल अपने दोस्त चकी के साथ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने के लिए जाता है, लेकिन चकी को उसका यहाँ पर काम करना पसंद नहीं है क्योंकि उसे पता है कि विल एक जीनियस है। वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकता है। इसीलिए वो विल से कहता है कि मैं अगर यहाँ से निकलना भी चाहूँ तो भी मैं नहीं निकल सकता, लेकिन तुम अगर यहाँ पर रहे तो ये हम सभी दोस्तों की हार होगी क्योंकि तुम्हारे पास टैलेंट का भंडार है। तुम अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो। लेकिन विल अपने दोस्तों से दूर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो बचपन से ही उनके साथ पला बड़ा है। वो उनके आसपास रहकर ही जिंदगी गुजारना चाहता है। इसके बाद जेराल्ड शॉन से मिलने जाता है। शॉन उसे बताता है कि विल जिस फैमिली में बचपन में रहता था वहाँ पर उसका फॉस्टर फादर उस पर बहुत जुल्म करता था। उसने बचपन में ही अपनों को खो दिया है और तब से ही वो अपने दोस्तों के साथ पला बड़ा है। इसीलिए उसे अपने दोस्तों पर सबसे ज्यादा भरोसा है। इसीलिए विल को बाकी लोगों के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगता है। इसके बाद इन दोनों के बीच विल को लेकर काफी बहस होती है, लेकिन तभी वहाँ पर विल आ जाता है और विल को देखकर प्रोफेसर जेराल्ड वहाँ से चला जाता है। दरअसल अभी तक शॉन ने जितने भी थेरेपी सेशंस विल के साथ लिए थे उसने उनकी एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें उसने लिखा था कि विल को अटैचमेंट डिसऑर्डर है क्योंकि बचपन में उसके साथ बहुत जुल्म हुआ है। वो विल से कहता है कि मैं जब छोटा था तो मेरे फादर बहुत ज्यादा शराब पीते थे और घर आकर वो मुझे बहुत मारते थे। मैंने बचपन में उनके बहुत जुल्म सहे हैं। मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही बन गया था, लेकिन फिर मैंने अपने पास्ट को बुलाकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की और उसके बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहने लगा और उसी वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें उस सब को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। इसके बाद विल शॉन को गले लगाकर बहुत रोता है और वो फैसला कर लेता है कि अब वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेगा। इसीलिए वो जेराल्ड की मदद से एक कंपनी में जॉब पर लग जाता है। इसके बाद वो शॉन से मिलने आता है। वो शॉन से कहता है कि मैं अब जॉब कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं स्काइला से अलग हो चुका हूँ। शॉन उससे पूछता है कि तुम स्काइला से अलग क्यों हुए, लेकिन इस बात का विल कोई जवाब नहीं देता। तभी शॉन कहता है कि मैं छुट्टियां मनाने के लिए कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी मुझसे बात करनी हो तो तुम मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हो। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। इसके बाद विल का जन्मदिन होता है और वो अपने दोस्तों से मिलने जाता है। उसके जन्मदिन पर उसके दोस्त उसे एक पुरानी गाड़ी गिफ्ट करते हैं। हालांकि उसके दोस्त गरीब होते हैं, लेकिन वो दिल के बहुत अमीर होते हैं। ये गाड़ी भले ही पुरानी हो, लेकिन विल के लिए ये लाखों करोड़ों रुपए से बढ़कर है। विल उनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है और ये सभी बहुत एंजॉय करते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि विल शॉन के लिए एक लेटर छोड़ता है। विल ने उस लेटर में लिखा था कि अगर जेराल्ड तुमसे मेरी नौकरी के बारे में पूछे तो प्लीज उसे बता देना कि विल उस जॉब को छोड़कर एक लड़की के पास चला गया है और यहाँ हम विल को कैलिफोर्निया के लिए निकलते हुए देखते हैं। यानी अब विल स्काइला के पास जाएगा और इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है।